नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूं। अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो कृषि के छात्र हैं वो पिछले कुछ दिनों से पेपर की एक न्यूज़ को सुनकर बड़े परेशान हैं कि क्या PAT के स्थान पर ICR का सिलेबस लागू होगा। क्या इसी वर्ष से PAT की जगह ICR की एग्जाम होगी? तो दोस्तों, आपके इन सभी प्रश्नों का मैं क्रमवार उत्तर आपको दूंगा। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। आपके सामने मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण लेकर आया हूं। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन सी व्यवस्था चल रही है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि 15% सीट ओपन होती है। ओपन का मतलब है कि इसमें किसी भी राज्य के स्टूडेंट अपने स्कोर कार्ड के आधार पर, रैंक के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। जबकि 85% सीट यहाँ पर जो हैं ये रिजर्व हैं। रिजर्व मतलब MP डोमिसाइल के लिए है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की तरह है। ये वैसा ही रिजर्वेशन है जैसा मध्य प्रदेश राज्य में अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे सामान्य ST SC OBC इस तरह का जो रिजर्वेशन रहता है जातिगत और आर्थिक आधार पर होता है, उसी तरह का ये रिजर्वेशन है जो मूल निवासी के आधार पर है। 85% सीटों पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को ही एडमिशन मिलता है, जबकि 15% पर पूरे इंडिया के आ सकते हैं। अब ये लोग कैसे आ सकते हैं? तो ये आ इस तरह से सकते हैं कि एक एग्जाम होता है ICAR या इसे कहा जाता है AIEEA। ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम में शामिल होने वाले जो छात्र हैं, जब वो सिलेक्ट होते हैं और रैंक के आधार पर यहाँ पर वो एडमिशन प्राप्त करते हैं। और ये जो परीक्षा है पहले ICR लेता था, लेकिन वर्तमान में इसे कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसी तरह से 85% सीटों पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्र आते हैं और ये एक परीक्षा देकर इसमें शामिल होते हैं। नाम है MPPAT और इस परीक्षा को लेता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। मतलब वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अगर हमें इन 15% सीटों पर जाना है तो CPAT का फॉर्म भरो, CPAT की परीक्षा दो, उसकी फीस जमा करो। 85% सीट पर एडमिशन लेना है तो MPPAT का फॉर्म भरो, इसकी परीक्षा दो, इसकी फीस जमा करो। अभी दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, सेंट्रल लेवल की अलग है और राज्य लेवल की अलग है। तो दोस्तों, ये जो दुविधा छात्रों के मन में है कि क्या ICR हो गया, क्या PAT बंद हो जाएगी, तो मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि यह अभी केवल प्रस्ताव दिया गया है कि क्यों ना मेडिकल इंजीनियरिंग की तरह एक ही एग्जाम कर दी जाए, जिससे राज्य की सीटें भी भरी जाए और सेंट्रल की सीटें भी भरी जाए। ये केवल प्रस्ताव है। हो सकता है कि ये 3 महीने में लागू हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसको लागू होने में 3 वर्ष का समय लग जाए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप देखोगे तो आपकी आधी समस्या का हल तो हो ही जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, PAT बंद हो भी जाएगी तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये 85% सीटों पर हमें ही एडमिशन मिलेगा। समझ गए? और इस एग्जाम का अगर मान लो इकट्ठी एग्जाम कर दी जाती है तो क्या होगा? स्टूडेंट को फायदा ही होगा। अब स्टूडेंट को किस तरह का फायदा होगा? तो स्टूडेंट का फायदा इस तरह से है कि 2 बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, 2 अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी नहीं करना पड़ेगी, 2 बार हमें काउंसलिंग में शामिल नहीं होना पड़ेगा। ये वाली परीक्षा अगर एक हो जाती है, मान लो NTA एग्जाम लेता है और ICAR या ऐसा कहें कि AIEE ये वाली जो एग्जाम होती है अगर, तो इस वाली एग्जाम को देने से क्या होगा कि आपका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें 2 तरह की रैंक आएगी। एक रैंक कैसी आएगी? वो आएगी सेंट्रल लेवल की। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे नंबर ले आए हैं तो आप ICR के या पूरे भारत के अंदर जो बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं कृषि के, वहां एडमिशन ले पाएंगे। मान लो वहां अच्छी रैंक नहीं है तो उसके साथ ही राज्य की या स्टेट की रैंक अलग से दी रहेगी। जैसा कि आपने देखा होगा PAT के रिजल्ट में हमारी अनरिजर्व की रैंक अलग होती है और कैटेगरी की रैंक अलग होती है, वैसे ही इसमें स्टेट की रैंक अलग आएगी और सेंट्रल की रैंक अलग आएगी। मतलब स्टेट में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर केंद्र में हो जाए तो उससे भी अच्छा हो जाएगा।
तो ये इस तरह का एक फायदा हमारे को देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, कंपटीशन की बात आती है कि सर क्या इसमें पूरे भारत के लोगों के साथ कंपटीशन होगा? नहीं, इन 15% सीटों में कंपटीशन पूरे भारत के छात्रों के साथ होगा, जबकि ये जो 85% सीट है इसमें कंपटीशन मध्य प्रदेश के छात्रों का ही होगा। हाँ, ये अलग बात है, अगर पेपर कठिन आया, टफ आया तो क्या होगा? पेपर टफ आया तो आप देखोगे कट ऑफ नीचे चला जाएगा, पेपर इजी आया तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, लेकिन प्रतियोगिता केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के बीच में ही होगी। तो फिर क्या किया जाए सर? फिर चिंता की बात क्या है? तो अब मैं आपके सामने यहां पर एक चीज रख रहा हूं कि चिंता यह है, सबसे बड़ी छात्रों की जो परेशानी है छात्रों की, वो परेशानी यह है कि अचानक से सिलेबस चेंज होना। सिलेबस अचानक से चेंज हो जाएगा, ये छात्रों की एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका अपना संस्थान MGCI जो है, इसके जो छात्र हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर चिंता करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारे मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो 11-12 में AG 1, 2 और 3 इससे तैयारी कर रहे थे। AG 1, 2, 3 से एग्रीकल्चर के छात्र तैयारी करते हैं। अब इस AG 1, 2, 3 के अंदर ये जो AG 1 है इसके अंदर आता है PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, जबकि ICR के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप होते हैं और उस ग्रुप के हिसाब से अगर हम PCMB की बात करें और इससे अगर तुलना करें इस वाले PCMB से AG 1, 2, 3 वाले PCMB की, तो ये मात्र उसकी तुलना में 25% के आसपास ही है, जबकि इसका जो लेवल है ये उससे 75% जो लेवल है ये टच नहीं कर पाते हैं AG 1, 2, 3 के छात्र। तो बोले सर जब लेवल टच नहीं कर पा रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हैं कि जो MGCI के छात्र हैं उन्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता इसलिए नहीं है, मेरे बोलने के कारण नहीं है, मैं आपके सामने यहाँ कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और वो तथ्य ये है कि अगर MGCI केवल AG 1, 2, 3 की तैयारी करा रहा होता तो इसके लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय रहता, लेकिन MGCI पिछले 10 से 15 वर्षों से ICR की तैयारी करा रहा है, साथ ही पिछले 4 से 5 वर्षों से मेडिकल IIT JEE की तैयारी करा रहा है। तो मान लो ICR या AIEEE परीक्षा लेता है तो वो जिस लेवल का पेपर बनाना चाहता है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, वैसी तैयारी MGCI कई वर्षों से कराते आ रहा है। MGCI के पास उन सभी परीक्षाओं से संबंधित स्टडी मटेरियल पहले से तैयार है और ये जो हाई लेवल का 75% PCMB है इसको पढ़ाने के लिए सक्षम फैकल्टी MGCI के पास उपलब्ध है और एक विषय में एक नहीं, दो नहीं, 3 बल्कि 4 जो है फैकल्टीज हमारे पास उपलब्ध है। तो दोस्तों ये मेरे कहने से मानना नहीं है, मैं कुछ तथ्य रखता हूं आपके सामने। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ICR का ये रिजल्ट है 2021 का। इस रिजल्ट में आप देखेंगे मैंने कुछ जो टॉपर्स हैं उनकी फोटो सामने लगा रखी है। रिजल्ट की लिस्ट बहुत लंबी है, इनमें से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं। दीपांशु मुकाती, कृष्णपाल मालविया, लवेश काक, ये जो 3 हमारे छात्र हैं ये गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, जो कि एग्रीकल्चर का स्वर्ग है। तो ये ICR का रिजल्ट है, हम इसकी तैयारी पहले से ही कराते आ रहे हैं। अब मान लो लेवल और बढ़ा दिया जाता है, लेवल बढ़ाकर वो नीट लेवल का ले आता है, तो भी चिंता नहीं करना है दोस्तों। लगातार नीट, JEE, ICR जैसी परीक्षाओं में MGCI एक तरफा रिजल्ट देता आ रहा है। ये नीट का रिजल्ट है पिछले 3 वर्षों का, 2021 का, 20 का और 19 का रिजल्ट आपके सामने है। लगातार 3 वर्षों से 613 प्लस नंबर का स्कोर, जिसकी एक ही ब्रांच हो इंदौर में, ऐसे सभी संस्थानों में एकमात्र संस्थान MGCI है। इस लेवल का भी अगर पेपर पूछेगा तो इसका भी अरेंजमेंट है। और आगे चलते हैं, मान लो और हाई लेवल पे चले जाए, IIT JEE भी चले जाए तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। संस्थान के छात्र विनायक साहू IIT रोपड़ में इन्होंने एडमिशन लेकर ये बात साबित कर दी है
कि सभी तरह के लेवल का स्टडी मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है और इसको पढ़ाने के लिए सक्षम जो फैकल्टी टीम है वो MGCI के पास उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये MGCI की ताकत है और इस कारण से मैंने अपने छात्रों से कहा है कि आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ मैं बताता हूं कि MGCI हो या कहीं और संस्थान का छात्र हो या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का छात्र हो, उसे यह बात समझना जरूरी है कि ये जो व्यवस्था आ रही है ये छात्रों के हित की है और छात्रों के हित में मैंने कैसे है ये आपको बता दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि आपके अपने संस्थान जो MGCI है वो तो एक कदम आगे बढ़कर तैयार है। एक कदम आगे बढ़ के तैयार कैसे है कि हमारे पास पिछले वर्षों के ICR के, नीट के, IIT के लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध हैं और अगर आज नोटिफिकेशन आता है तो आज शाम को ही हम आपको वो रिकॉर्डेड वीडियो देने में सक्षम हैं ताकि आप रात से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण नए टॉपिक जुड़ने वाले हैं उनकी लाइव क्लास आपको दी जा सके। तो इतनी सारी तैयारी है, इस कारण से मैंने आपसे कहा है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये सब बात को ध्यान में रखकर ही हमारे को अपनी आगे की प्लानिंग करना है, तैयारी करना है। अंत में मैं आपको एक बार और ये बात बताना चाहता हूं कि ये केवल प्रावधान है। अभी एग्जाम 1 होने वाली है, चेंज होने वाली है, कब होने वाली है, 3 महीने लगेंगे या 3 साल लगेंगे, ये अभी फिक्स नहीं हुआ है। जैसे ही कोई जानकारी आती है, नोटिफिकेशन आता है, मैं आपके सामने विस्तार से वीडियो लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।